तुम्हें डरने की जरूरत नहीं काली, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारा रक्षा कवच बनूंगा। तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा मैं। मदद करिए माँ, मदद करिए। साहब, बचिए। जस्मीन, जस्मीन बचाओ, जस्मीन, जस्मीन कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। आप कुर्सी पे मत चढ़िएगा, खबरदार, आप कुर्सी पे मत चढ़िएगा। हम बोल रहे हैं आपको, कुर्सी पे आप चढ़ गए तो सांप आपको काट लेगा। आप सांप के ऊपर से छलांग मार के बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बोल रहे हैं हम। निकले, निकले आप वहाँ से, बोलिए, निकले आप। मैं बाहर आ गया हूँ, आप भी जल्दी बाहर आइए, क्विक क्विक क्विक। रुको 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 रुको। तरुण बाबू जल्दी कीजिए। काली किधर है? यहाँ पर है, उसने ताला खोला है, ताला खोलकर वो दोस्त। काली कहीं नहीं दिख रही। काली कहाँ पर है? कहाँ है काली? बहुत देर कर दी तुमने आने में दीपक। देरी कर दी आने में मतलब? कैसी देरी? काली कहाँ है? हमने अभी अभी उसको धक्का मारकर नीचे गिरा दिया।
हमने अभी अभी धक्का मार कर उसे नीचे गिरा दिया। यकीन नहीं हो रहा। आकर देख लो। आओ देखो नीचे पड़ी हुई है। देखो ना नीचे पड़ी हुई है। आकर देखो। काली! गेम ओवर। गुड जॉब दीदी, वेरी गुड जॉब इंडीड। देखा ना, सही समय पर काम करने से ठीक फल मिलता है। जिसने तुम्हारे सिर से छत छीनने की बात की थी ना, वही छत से नीचे गिर गया। पोएटिक जस्टिस। इस बार काली भांजे को नहीं बचा पाई। रेस्ट इन पीस भांजे, रेस्ट इन पीस। शामुक को मैंने खत्म कर दिया है। अब मेरे रास्ते में कोई कांटा नहीं है। मेरे बच्चे का असली बाप कौन है ये तुम जानना चाहती थी ना काली? ढूंढो ढूंढो, जितना चाहती हो ढूंढ लो। आज थोड़ा सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। आज तो पार्टी करनी ही होगी। भैया, आप गाड़ी नाइट क्लब की तरफ ले लीजिए तो। चमक, लेकिन चमक क्यों कॉल करेगा मुझे? How is it possible? सांप ने तो उसे अब तक डस लिया होगा। डसने के बाद भी अभी तक वो कॉल करने की हालत में है। इतना जहरीला सांप था, अब तक शौमक मरा नहीं। ओह गॉड, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? या फिर उसके फोन से कोई और फोन कर रहा होगा। हेलो? क्या सोचा था कि मैं मर गया? तुम मेरी आवाज सुनकर चौंक गई है ना जैस्मीन? और कितना नीचे गिरोगी तुम? इतनी नीच हो तुम? इतनी खराब हो तुम? नहीं शौमक,
तुमने तो मुझे शट अप, जस्ट शट अप। मेरे सामने तुम्हारा असली चेहरा आ चुका है जैस्मीन। आज तो मैं मर ही जाता अगर वो अंधी औरत मुझे नहीं बचाती। अंधी औरत? कौन अंधी औरत? काली? काली ने बचाया शामक को, लेकिन शामक, काली कहाँ से आ गई वहाँ? क्या तुमने काली को कांटेक्ट किया था? मुझे उस औरत का नाम नहीं पता, हो सकता है कि वही काली, पर उसने आकर तुम्हारा सब प्लान चौपट कर दिया है। ये मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। लेकिन नहीं जैस्मीन, मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं बताऊंगा। अब सबके सामने मैं कैसे तुम्हारा नकाब उतारता हूँ ये तुम देखो। चमक, चमक मेरी बात तो सुनो। श्श। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? काली यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो गई। शौमक को तो मैं जैसे तैसे हैंडल कर लूंगी, पर काली अगर घर पहुंचकर सबको सब कुछ बता देगी तो मेरा तो गेम ओवर हो जाएगा। वो पूरा नहीं कर पाऊंगी मैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। भैया गाड़ी घुमाइए, अभी गाड़ी घुमाइए। हम लोग कब से कोशिश कर रहे थे। आज इतने दिनों के बाद हम लोग सफल हुए। कितना अपमान किया था हम लोगों का, आज सारे अपमान का ब्याज सहित जवाब दिया। धीरे, ज्यादा उछलो मत। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। हाँ ठीक बोल रही हो, यहाँ पर लोग जमा हो सकते हैं। चलो। सुन, घर जाकर हमें ऐसे बिहेव करना है जैसे हम कहीं और से आ रहे हैं, और दीपक के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ओके, याद रहेगा? ऑफ कोर्स, ये सब भी बोलने वाली बात है दीदी। अरे तुम क्या मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? चल दीदी, सच में तुमने जो प्लान बनाया था ना, उसका कोई जवाब नहीं है। अब सिर्फ घर पर चलकर काली का चेहरा एक बार देखना जरूरी है। ये खबर सुनने के बाद काली की क्या हालत होती है, यही देखना है। चल। क्या हुआ दोस्त? दोस्त प्लीज आंखें खोलो, बात नहीं कर रही हो। दोस्त आंखें खोलो ना, दोस्त प्लीज। ये देखो हम हैं, बात करो ना। तरुण बाबू, उसको कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ऐसे। दोस्त बात करो हमारे साथ। दोस्त तुमको क्या हुआ है? कोई फायदा नहीं है रंगना, काली इतनी आसानी से होश में नहीं आएगी। मतलब? जिस सांप ने इसे डसा है वो बहुत ही जहरीला सांप था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो इतनी बुरी हालत होने की बात ही नहीं थी। और देर नहीं कर सकते रंगना, तुरंत काली को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रंगना प्लीज हेल्प मी, प्लीज। भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। काली बेटी, काली। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काली को कैसे रोकूंगी मैं? अरे आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा तेज चलाइए ना। इतना धीरे क्यों चला रहे हैं आप? प्लीज मुझे जल्दी से ले चलिए।
भैया जहाँ से हम आए थे वहीं पर ले चलिए प्लीज। संभाल के, ये सब क्या हो गया है? दरवाजा खोलो। हाँ। काली सेंसलेस कैसे हो गई? क्या वो सांप ने चमक की जगह काली को काट लिया? तो इसका मतलब मैं बच जाऊंगी। यस। नहीं, जब तक काली नहीं मरती तब तक मैं बचूंगी कि नहीं ये बात श्योर नहीं हो सकती। पर मैंने जो सांप मंगवाया था उसके काटने के बाद बचने का कोई चांस नहीं। फिर भी मेरा जानना जरूरी है कि वो काली को लेकर कहाँ जा रहा है। काली ने सब बता दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। भैया आगे वाली गाड़ी को फॉलो करो क्विक। मैडम मैडम वो तो पुलिस की गाड़ी है। दोस्त तुमको कुछ भी नहीं होगा, देखना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। दीपक ने तो कहा था कि वो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इतना समय हो गया दीपक अभी तक आया क्यों नहीं? ओह, यहाँ काली ऐसी मुसीबत में है। नहीं, दीपक को अभी कॉल करके बताना पड़ेगा। सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? ए रुक रुक, कहीं से फोन की आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस समय तो यहाँ कोई नहीं रहता है। सही कह रहा है, कहीं कोई फोन तो छोड़कर नहीं चला गया? हो सकता है, चलो ना भाई चल कर देखते हैं। हाँ चलो चलो चलो। ए देख देख, लगता है मर चुका है। अरे मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये तो मर गया यार। हाँ ठीक बोल रहे हो। इश, चलो चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोग रहे तो हम भी फंस जाएंगे। अरे भागेंगे क्यों? अगर इसकी जान बच गई तो चलो ना इसे हॉस्पिटल ले चलें। हाँ चलो 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 चलो। दीपक का फोन लगा बेटा। फोन लगातार बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। फोन काहे नहीं खे उठा रहल? कहाँ गए ले ऊ लोग? इतना टाइम हो गया, भाभी अभी तक वापस नहीं आई। उनको कहाँ खोजूं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आप सब लोग यहाँ पर? दीपक को जरा बुलाइए माँ।
एक बार उसको देखना है, उससे जरा बात करनी है हमें। दीपक, आज तो आप लोग हमको मत रोकिएगा, बिल्कुल मत रोकिएगा। आज तो हमें उससे बात करनी है, प्लीज हमको कोई मत रोकिएगा। देखिए, हमने तो कोई अन्याय नहीं किया है, पर फिर भी वो हमको गलत समझ रहा है। हमको बस एक बार उससे बात करनी है माँ, एक बार। उसने हमको घर छोड़ के चले जाने को कहा है। हमें बहुत दुख पहुंचा है। हम तो माँ है ना, हम अपने बच्चों को छोड़कर, उन्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं, बोलिए। दीदी, दीदी मुझे लगता है कि दीपू अभी भी हमारे ऊपर गुस्से में है। तुम उसके सामने जाकर अपोलोजाइज करो, क्षमा मांग लो। देखो, वो तो छोटा है, वो गलती कर सकता है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम ही उससे माफी मांग लो, क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है, फिर हम ऐसे ही करेंगे। दीपक तो हमारा बेटा है ना, उससे माफी मांगने में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जीत बोल ना बेटा, दीपक कहाँ है और काली कहाँ है? माँ, तुम क्यों माफी मांगोगी? भैया ने आप पर इल्जाम लगाया है, तो अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो उन्हें मांगनी चाहिए। और बाय द वे, वो दोनों घर पर नहीं। घर में नहीं है? घर में नहीं है मतलब कहाँ गए हैं? ये मुझे नहीं पता माँ, पर भैया भाभी को ढूंढने के लिए बाहर गए और अब वो फोन नहीं उठा रहे। काली क्यों घर से बाहर निकल गई है? चुप कराता संयुक्ता, यहाँ हमके उ दोनों के चिंता हो रहल बा और तू हमसे 1000 सवाल पूछ रहल बाड़ू। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ? चिंता तो हमको भी हो रही है ना। ए पिकू, तू खड़ा क्यों है यहाँ? रंगना को फोन करना, वो तो हमेशा उसके साथ ही रहती है। हाँ माँ, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। बहुत घूम रही है। हेलो पीकू। हेलो पीकू अनर्थ हो गया है। मतलब क्या हुआ? तो उसको सांप ने काट लिया है। वो बेहोश हो गई है, बिल्कुल होश में नहीं है। पीकू कहाँ होगा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। हम और तरुण बाबू अभी उसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। हाँ, शायद सिटी हॉस्पिटल में। क्या? पीकू, क्या हुआ है पीकू? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से फोन क्यों गिर गया? क्या हुआ है, बोलो ना। क्या बोला? रंगना भाभी ने क्या बोला, बोलो। काली को सांप ने काट लिया है। तो रंगना उसे लेकर हॉस्पिटल जा रही है। क्या बोल रहे हो तुम? सांप ने काट लिया? कैसी है हूँ? किस हाल में है? कुछ तो बोलो। मुझे नहीं पता चाची, पर मैटर बहुत सीरियस लगता है।
हे भगवान, ई का कर देनी आप, अनर्थ कर देनी। हमके दुलो काली के पास लेके चला। काली कहाँ बिया काली? ये क्या हुआ? जाने दो, दीपक तो मर गया, अब काली भी मर गई तो अच्छा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? नहीं, हमने तो ये कभी नहीं चाहा था, हमने कभी नहीं चाहा था। ए पिकू सुनना। माँ प्लीज, पिकू बोलो ना, भाभी को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया है, ये तुमको पता है क्या? सिटी हॉस्पिटल। चाची, दादी, मैं भाभी को देखने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचकर आपको फोन करूंगा। जीत सुनना हमारी बात। चुप करो दीदी, इस परिस्थिति में नाटक मत करो। हम नाटक कर रहे हैं? हाँ, ये सब नाटक है। नाटक करके तुमने कहा कि ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, पर हम कह रहे हैं तुम बिल्कुल यही चाहती थी। तुम चाहती थी कि काली खत्म हो जाए, और आज जो हुआ वो देख के शांति मिला ना तुमको, मिल गया ना शांति। दीपक, तुम्हारी काली बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, ठीक नहीं है। हे भगवान, दीपक बेटा कहाँ है? आप बता दीजिए ना भगवान। कौन है यहाँ? जल्दी कीजिए। डॉक्टर, नर्स, कौन है यहाँ पर? आप लोग जल्दी आइए। इनको क्या हुआ सर? सांप ने काट लिया है, स्नेक बाइट। जल्दी से इसका ट्रीटमेंट नर्स साहब, कीजिए, जल्दी जल्दी। इनको ओटी में लेके जाइए। सही। अरे भाई, तुम लोग बेकार में भाग दौड़ कर रहे हो, ये जिंदा नहीं है। अरे कब से एक ही बात बोल रहा है, पहले उसका ट्रीटमेंट तो होने दे। देखो, हम लोग बेकार में फंस जाएंगे। हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया, डॉक्टर से भी मिला दिया, अब बस यहाँ से चलो निकले बस। ए सुन, तुझे जाना है तो जा, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर, लगता है ये छत से गिर गया है, देखिए तो ये जिंदा है कि नहीं। जिंदा है लेकिन हालत बहुत खराब है। सिस्टर, इमीडिएटली इनको शिफ्ट कीजिए, इनकी हालत बहुत खराब है। काली तो दिखाई नहीं दे रही है, उसको लेकर कहाँ चले गए? नहीं, वो कहीं खो नहीं सकती। काली को मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। पहले ABS दीजिए, उसके बाद जहर क्लीन करने का प्रोसेस शुरू कीजिए। अभी आप लोग जरा बाहर जाइए प्लीज। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम पूरी कोशिश करेंगे सर, अभी आप लोग बाहर जाइए प्लीज। हाँ, श्योर। रंगना, चलो बाहर चलो।
डॉक्टर कैसी है वो? ठीक हो जाएगी ना? वो ठीक तो है ना? देखिए, आप लोग से झूठ बोलकर मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो बच तो जाएगी ना? हम लोग से जितना हो सकता था हमने जहर निकाल दिया, पर वो सांप बहुत ही जहरीला था, इसलिए इंटरनल डैमेज कितना हुआ है अभी बताना मुश्किल है। बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, सिर में बहुत जोरदार चोट लगी है। बहुत ऊपर से गिरे थे क्या? आप लोग पेशेंट के घर वाले हैं ना? घर वालों को कैसे खबर दूंगा सर? हमें तो पता नहीं है कौन है, कहाँ रहते हैं। तब तो पुलिस को बताना पड़ेगा। आइए आइए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, मैंने एक बार अपनी बेटी को खो दिया है। काली मेरी दूसरी बेटी है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप प्लीज बचा लीजिए काली को, प्लीज। आप प्लीज ऐसे मत करिए, हिम्मत रखिए, जहर निकाल दिया गया है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो शायद ठीक हो जाएंगे। नहीं, काली अगर ठीक होगी तो सबको सच बता देगी और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। काली अगर बच गई तो मैं खत्म। हेलो, बोलिए मैडम। फार्म हाउस के लिए तो फुल प्रूफ प्लान बनाया था, फिर भी सब गड़बड़ हो गई। ये क्या बोल रही है मैडम? हाँ, शौमक वहाँ से जिंदा भाग गया काली की वजह से। काली को सांप ने काट लिया, पर उसे देखकर डॉक्टर कह रहे कि वो बच सकती है। सुनो, जैसे भी हो सके उसे खत्म करना होगा। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, हाँ रंगना भाभी, मैं आ गया हूँ। हाँ, वो कार्ड लेकर आइए, नहीं तो मुझे अंदर नहीं लेगा। हाँ। ओह गॉड, अब जीत भी आ गया है। प्लान तो बना लिया, पर इनकी आंखों में धूल कैसे झोंकूं? काली के पास पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्या करूं? क्या बात है, किससे मिलना है? मेरा पेशेंट है अंदर। कार्ड है? कार्ड दिखाइए। कार्ड तो मैं घर पर भूल कर आई हूँ। मैं कार्ड के बिना आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज आप रास्ते से हट जाइए। ये कार्ड बिना अंदर नहीं जाने दे रहा है। ऊपर से किसी ने अगर मुझे देख लिया तो फिर मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? रंगना भाभी बताइए ना, भाभी की कैसी हालत है, बताइए ना। इनकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी नहीं है। एक्चुअली इन्हें होश नहीं आ रहा है, यही चिंता की बात है। तरुण बाबू, जीत आ गया है। भाभी रुकिए, क्या हुआ? आप प्लीज उनके पास मत जाइए। चलिए बाहर चल के बात करते हैं। चलिए। आपके पेशेंट की क्या हालत है? अच्छी नहीं है सर, उनकी हालत और भी बिगड़ गई है और उनके घर वालों के बारे में भी कुछ नहीं पता है। मोबाइल का लॉक नहीं खुला? नहीं सर, लॉक नहीं खोल पाए, पुलिस लेकर गई है। लॉक खोलने पर पुलिस उनके घर वालों से कांटेक्ट करेगी। अरे
हमको बहुत बुरा लग रहा है। कम से कम हम सब लोग दोस्त के साथ हैं तो सही, पर वो आदमी, उनके घर वाले लोग कितना चिंता कर रहे होंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब सुनिए, हम लोग तो आज रात को रहेंगे भाभी के साथ, तो इस पेशेंट को अगर कोई दवा वगैरह की जरूरत होगी तो हम ला देंगे, लेकिन उनकी फैमिली वाला के नहीं होने की वजह से उनका इलाज नहीं रुकना चाहिए। नहीं नहीं, ट्रीटमेंट तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, पर आप लोग को रात को रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, हम लोग भाभी को छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, फिलहाल जो पेशेंट की हालत है, कल सुबह के टेस्ट से पहले कुछ नहीं कह सकते। आप सब बेकार में यहाँ रहकर क्या करेंगे? घर चले जाइए। जी, डॉक्टर साहब ठीक ही बोल रहे हैं, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, घर चले जाओ। मैं भी जा रहा हूँ, मैं कल सवेरे सवेरे जल्दी आ जाऊंगा, और तुम्हें घर जाना जरूरी है। तुमने तो कहा ना कि दादी की तबीयत बहुत खराब है, और देखो हम लोग अभी दीपक के साथ फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर दीपक घर पर है तो तुम वहाँ जाकर उसको सब कुछ बता दो। बिल्कुल सही कहा। यदि भैया अगर घर पहुंच गए, उनको ये सब बताना पड़ेगा ना, है ना? चलिए। जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज आप भाभी का ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम लोग हमेशा पेशेंट को लेकर केयरफुल रहते हैं। चलिए रंगना भाभी, चलिए। दीदी विकी हमको जाने दे। विकी प्लीज हमको जाने दे। विकी हमको मत रोक। मेरी बात तो सुनो, तुम अभी कहाँ जाओगी बोलो? टेंशन के वजह से हमके ठीक नहीं के लग रहा, ऊपर से ये सब कुछ तुझे समझ नहीं आ रहा। विकी हमारे ऊपर गुस्सा करके दीपक अब तक घर नहीं लौटा, अब फोन भी बंद है। उसको पता चलना चाहिए कि काली की जान खतरे में है, उसको अभी काली के साथ होना चाहिए। हाँ वो तो जरूरी है, लेकिन तुम अभी जाओगी कहाँ? जहाँ तक हमारी नजरें जाएगी वहीं तक पहुँच जाएंगे। बस दीपक घर वापस आना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। माँ आप कहीं नहीं जाएंगी, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या पीकू? अगर हम नहीं जाएंगे तो दीपू वापस घर नहीं आएगा। काली के साथ दीपक का रहना जरूरी है रे। तू देख नहीं रहा क्या? तेरी दादी और चाची कितने परेशान है उसके लिए, कितने दुखी लग रहे हैं दोनों। नहीं हमको मत रोको पीकू, प्लीज हमको जाने दो, हमको मत रोको, हमको प्लीज बाहर जाने दो। पागलों की तरह बातें कर रही है, बताएंगी? माँ आप देख रही है ना, इस घर में एक एक करके मुसीबत आ रही है। माँ मुझे डर लग रहा है, कहीं आप घर के बाहर गई तो कहीं आपको भी कुछ। नहीं माँ, मैं आपको नहीं, आप बाहर नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। माँ पीकू हेलो, थाने से बोल रहा हूँ, एक फोन नंबर बता रहा हूँ, देखिए पहचान पाएंगे कि नहीं। इस नंबर के कॉल लिस्ट में आपका ही नंबर मिला है। हाँ नंबर सुनिए, 98। दीपू का फोन नंबर? अच्छा, इसका मतलब पुलिस को बॉडी मिल गई है। नहीं बाबा, मुझे इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, अब मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, कॉल लगता है ड्रॉप हो रहा है। हेलो हेलो। पुलिस को दीपक की बॉडी मिल गई है लगता है। थाने से फोन आया था, मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। जितनी मर्जी फोन कर लो, पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी। माँ तुम क्या सोच रही हो, बोलो तो? मैं और मामू आपको इतना समझा रहे हैं, फिर भी आप। ठीक है, तुम लोग जब इतना कह ही रहे हो तो हम घर से बाहर जाएंगे नहीं। हम फिर माँ हम यहीं घर में ही रह जाते हैं। अभी भी नाटक चल ही रहा है सचमुच। ए दीदी सुनो, रहना चाहती हो रहो, नहीं रहना चाहती हो तो चली जाओ, पर ऐसे चिल्लम चिल्ली मत करो। माँ का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये समझने का कोशिश करो। हमारी तकलीफ तुमको चिल्लम चिल्ली लग रही है? नाटक। क्या करूं बोलो? हमारे अंदर क्या चल रहा है सच बताने पर तुम लोग विश्वास कर लोगे क्या? हमको सच में काली की बहुत चिंता हो रही है। ए पिकू, एक बार फोन करके देखना, काली जिंदा तो है ना? संयोग था।